शहबाज शरीफ पर 20 अरब रुपए की करप्शन साबित। इसहाकडार जाते जाते बड़ा काम डाल गए, सबूत देखें। नाजरीन, 1.5 साल में सब सफाया, मुल्क दिवालिया करने वाले भाग निकले, असल गेम शुरू। शहबाज शरीफ बुरी तरह फंस चुके। इसहाकडार के साथ मिलकर खजाने का क्या हाल किया, तहलका खेज इंकशाफ। पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई डूल गई, चोर सब ले उड़े। IMF डील क्यों की गई और पेट्रोल क्यों 300 से ऊपर ले जाया गया, आज सबकी असलियत सामने आ चुकी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ही असल खिलाड़ी निकले। इतनी सफाई से काम डालकर भी एक गलती कर गए। मुल्क के साथ 1.5 साल में क्या कुछ कर गए, तमाम सबूत खुद देखें। फिर ये वक्त तो आना ही था। शहबाज हुकूमत की सारी कारस्तानी खुल गई। आवाम को तरक्की और खुशहाली का लॉलीपॉप देकर कितना चूना लगा दिया। दिल दहला देने वाली खबर। खान सच्चा था कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम नहीं कर सकते, ऐसा ही हुआ। महंगाई की तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल सिर्फ कुछ लम्हात की दूरी पर। लंदन में पाकिस्तानियों का पारा हाई। अवाम तो अवाम, ओवरसीज के पैसे के साथ क्या कुछ किया गया खुद देखें। चोर की दाढ़ी में तिनका, लंदन भागना कितनी बड़ी मजबूरी बन चुका। आज की इस वीडियो में इन तमाम कारस्तानियों के बारे में बताने के साथ साथ आगे चलकर बात करेंगे कैसे नून लीग वालों की आंखें बाहर आ गईं। 1.5 साल हुकूमत में खान को खुड्डे लाइन लगाने की खातिर क्या क्या नुकसान कर दिया। इसहाकडार जाते जाते क्या गुल खिला कर गए और दोस्त ममालिक से कितना पैसा लिया क्या। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, महंगाई और कर्ज रोज़े अव्वल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रहा, लेकिन इस तमाम गेम में अवाम को हमेशा ये पढ़ाया गया हमारे खजाने में पैसा नहीं और ये पैसा कहाँ जा रहा था। आज की वीडियो में ये सुनकर आपके भी कान खुल जाएंगे और आप ये फैसला करने के अहल होंगे कि आया इमरान खान का ऐसा क्या जुर्म था कि आज वो जेल में और करप्टोला लंदन में अय्याशी कर रहा। नाज़रीन, महंगाई से भी बड़ा मसला पाकिस्तान की करप्शन और मारूसी सियासत है, जिसने मुल्क को इस नहज पर ला खड़ा किया। 1.5 साल शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की ऐसी खिदमत की कि आज पेट्रोल 300 रुपए और बिजली फी यूनिट 50 रुपए से तजावुज कर चुकी, जिसकी वापसी की कोई भी चांसेस नजर नहीं आते। शहबाज शरीफ जाते जाते मुल्क को चूना लगा गए, लेकिन कैसे। सबसे पहले मुल्क की सबसे बड़ी काबीना तश्कील दी गई और इनके अखराजात उठाए गए, जिसमें नई गाड़ियां भी इन्हें मुहैया की गईं। इससे सुकून न मिला तो इसहाकडार को पाकिस्तान लाकर खजाने पर बिठा दिया गया, जिसकी वजह से आज मुल्क IMF के शिकंजे में आ चुका, जो कि वतन अजीज के लिए एक खतरनाक घड़ी है। इमरान खान का एक ही नारा था कि अब 2 खानदानों को पकड़ा जाए और इनका हिसाब लिया जाए, लेकिन पकड़ने वालों को ये गलत सुनाई दिया और इन्होंने खान को अंदर कर दिया। इसके क्या नताइज हुए। नाजरीन, शहबाज हुकूमत ने भी अरबों रुपए की करप्शन की और मुल्क पर 1.5 साल में ही 16 खरब रुपया कर्ज चढ़ा दिया, जिसकी वजह से गरीब आदमी खुद ही अपनी जान लेने पर मजबूर हो चुका। नाजरीन ग्राम, इस्लामाबाद की अदालत में मुकदमे में इंसानी हकूक की कारकुन ईमान ज़ैनब मिसारी के 2 हफ्ते के जुडिशल रिमांड के फैसले के कुछ देर बाद ही इनकी दरख्वास्त जमानत पर कल होने वाली समाअत तक दारुल हुकूमत की खवातीन के थाने में रखने की हिदायत जारी की गई। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद ईमान मिसारी को अदालत में रखा गया। अदालत के जज अबुल हसनात ने ईमान मिसारी के खिलाफ थाना बाराखू में दफात के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत की। वकील कैसर इमाम और प्रोसिक्यूटर राजा नवीद अदालत के रूबरू पेश हुए। ईमान मिसारी की वालिदा श्री मिसारी भी कमराए अदालत में मौजूद रहीं। प्रोसिक्यूटर राजा तनवीर ने ईमान मिसारी की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने ईमान मिसारी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। इस मौके पर ईमान मिसारी की जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। वकील कैसर इमाम ने कहा, ईमान मिसारी की तिब्बी सूरत हाल ठीक नहीं। ईमान मिसारी के वकला ने तिब्बी बुनियादों पर समाअत जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की। वकील ज़ैनब जंजुआ ने कहा कि इस केस में बहुत वक्त हो चुका, कल के लिए रख लें। अदालत में ईमान मिसारी की जमानत की दरख्वास्त पर कल समाअत की इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने कहा, ईमान मिसारी को कल तक इस्लामाबाद के थाना वुमेन में ही रखा जाए। जज ने कहा, खातून होने की बिना पर केस की समाअत पीर से कल के लिए रख दी है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी करते हुए कल दलाइल तलब किए, जबकि 4 सितंबर तक फ्रीकेंस से जवाब भी तलब कर लिया गया।
अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी की और ईमान मजारी को राहदारी पर खवातीन पुलिस स्टेशन भिजवा दिया गया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वसीर को 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि ईमान मजारी को 20 अगस्त की सुबह इनके घर से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद के तरनौल पुलिस स्टेशन और सीटीडी स्टेशन में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये गिरफ्तारियां पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद जलसे के 2 दिन बाद अमल में लाई गयी। जलसे से PTM के रुकन अली वसीर और ईमान मसारी दोनों ने खिताब किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ज़ेरे गर्दिश जलसे की वीडियोस में मुकर्ररीन को जबरी गुमशुदगियों के मामले पर फौजी एस्टेब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए सुना गया। दोनों को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया, जहां इनके खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात की समाअत की गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के ड्यूटी जज एहतशाम आलम ने बगैर इजाजत जलसा करने और कार सरकार में मुदाखलत पर थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर करते हुए इन्हें 2 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ दूसरी FIR थाना CTD में दर्ज की गई। 22 अगस्त को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बगावत, धमकाने और इश्तियाल फैलाने की दिफात के तहत दर्ज मुकदमे में अली वसीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि इसी मुकदमे में ईमान ज़ैनब मसारी की जमानत मंजूर कर ली गई। ताहम ईमान मसारी दूसरे मुकदमे में 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में रही, लिहाजा इनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। 28 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने बगावत और इश्तियाल फैलाने के केस में ईमान ज़ैनब मसारी और साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वसीर की जमानत मंजूर कर ली। ताहम रिहाई के फौरी बाद पुलिस ने ईमान मसारी को दोबारा गिरफ्तार किया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया, ईमान ज़ैनब मसारी को बाराकू में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।